वही ससुर की देहरी और वही ससुर को गांव, दुल्हन दुल्हन के रता बुढ़िया पड़ी गयो नाव। शादी को कराई दुल्हन, कहा दुल्हन को बुलाना भाई, तो छम छम करती हुई 18-20 साल की दुल्हन उपस्थित हो गई। वही जगह है और वही लोग हैं सब। जाने क्या घटित हुआ कि अब ये नहीं कहते कि दुल्हन को बुलाना, अब कहते डोकरी को बुलाना। और वो दुल्हन छम छम करती हुई आई थी, ये डोकरी छड़ी देखते हुए, अरे जल्दी आना बुढ़िया। अरे भाई बुढ़ापा है, धीरे धीरे आ पाऊंगी। ये सब खेल इसका है। कैसे परिवर्तन घटित होता है और कितना बड़ा परिवर्तन घटित हो जाता है कि ये कहना मुश्किल है कि ये बुढ़िया वही है जो कल तक दुल्हन थी, लेकिन सच्चाई तो यही है। और इस परिवर्तन के चक्र में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर जा रही है सुई, नीचे आ रही है। ये परिवर्तन का तरीका है। परिवर्तन का तरीका ये नहीं है कि यूं जाए, परिवर्तन का तरीका लीनियर नहीं है, सर्कुलर है। इसकी चर्चा हम करते रहे 2 दिन। आज मैंने एक पुराने दोहे के माध्यम से इस चर्चा को समेट दिया। दुल्हन कैसे डोकरी हो जाती है, कौन सा नियम है जिस नियम के अंतर्गत ये घटित होता है, और कौन सा नियम है कि मनुष्य कितना भी प्रयत्न कर ले इस परिवर्तन को रोक नहीं सकता। गीता कहती है न जातु तिष्ठत्य कर्मठत्। संसार में एक परमाणु भी ऐसा नहीं जो प्रतिक्षण बदल न रहा हो। ये जो बदलने वाला है, इसके लिए आज तो के समापन कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी दोहरा दूं। कुछ कोशिश करूंगा, इतवार का दिन है, थोड़ा ज्यादा भी समय ले सकता हूँ। ये जितनी संसार की चीजें बदल रही हैं, सब एक जगह है, दूसरी जगह नहीं है। ये मेज कुर्सी यहाँ है, ऊपर नहीं है। ये मेज कुर्सी आज है, जब बनी, जब नहीं बनी थी तब नहीं थी। टाइम और स्पेस से बाउंड है। एक स्पेस में है, दूसरे स्पेस में नहीं है। 2023 में है, 1823 में नहीं है, 3023 में भी नहीं रहेगी। एक जगह है, दूसरी जगह नहीं है। एक समय है, दूसरे समय नहीं है। ये इस परिवर्तनशील जगत का स्वभाव है। इसलिए इसमें हमेशा कुछ ना कुछ बिकमिंग, अंग्रेजी का शब्द मैंने लिख दिया, हिंदी का बीइंग लिख दिया। शब्द तो मेरे पास संस्कृत के भी थे, लेकिन आभू और अबू शब्द थे। मैं नहीं चाहता बहुत टेक्निकल बनूं ताकि परेशानी पैदा न हो। इसमें कुछ ना कुछ होता रहता है, और ये सबका सब देश और काल से अवच्छिन्न है, इसलिए ससीम है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है संसार में कुछ भी।
सब चीज सीमित है। और एक बात का और ध्यान करें, बड़ी उपयोगी बात है कि हमारे उपयोग में जो कुछ भी आता है वो सब सीमित है। कोई असीम चीज हमारे उपयोग में कभी नहीं आती। असीम को भी उपयोग में आने के लिए ससीम होना पड़ता है। एक मोटा उदाहरण देख लें आपन। मोटा इसलिए कह रहा हूं कि वो सच्चा नहीं है, पर समझने के लिए काम देगा। महाआकाश है, स्पेस, मान ले क्या असीम है? असीम है नहीं सर, लेकिन मान लेते हैं इतनी लंबी चौड़ी है, क्या असीम है? इसको जब उपयोग में लेना होता है तो दीवार खड़ी करके ससीम बनाना पड़ता है। असीम स्पेस किसी के काम नहीं आती जब तक उसे चार दीवारी से घेर कर ससीम न बना दिया जाए। इसीलिए इतने भवन खड़े हुए, सब अनंत आकाश को शांत बना रहे हैं, इनफाइनाइट को फाइनाइट बना रहे हैं ताकि उसका उपयोग हो सके। और हमारे जीवन में जो कुछ भी कभी भी उपयोग में आया है वो सदा ससीम ही आया है। असीम कोई उपयोग में ना आया है ना आ सकता है। और एक बड़ी विचित्र बात यह है कि क्योंकि आत्मा असीम है, ज्ञान असीम है। हमने चर्चा कर दी थी पहले दिन, आज दोहरा रहा हूं। क्योंकि ज्ञान सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अनंत है इसलिए वो अनुपयोगी है। आत्मा किसी के उपयोग में नहीं आता, ब्रह्म किसी के उपयोग में नहीं आता। इसलिए आत्मा और ब्रह्म की चर्चा करें, वहां जो उपयोगितावादी हैं, यूटिलिटेरियन लोग, वो भाग जाते हैं, कहते हमारे काम की तो कोई बात इसमें मजली नहीं आ रही है, क्या मामला है? काम की बात कहां से करें? असीम चीज काम में आती ही नहीं। आत्मा असीम है, वो काम में आती ही नहीं। ब्रह्म असीम है, वो काम में आता ही नहीं। कोई यूटिलिटी नहीं है। अब ये बड़ी बुरी बात है। ऐसी चीज तो हम कह रहे हैं किसी उपयोग में नहीं आती। उपयोग में, उपयोग संसार का ढंग है, कुछ उपयोग में नहीं आता। ये आत्मा और ब्रह्म का ढंग है। जो उपयोग में आता है वो प्रारंभ भी होता है और अंत भी होता है। जो ना प्रारंभ होता है ना अंत होता है वो उपयोग में भी नहीं आता। मैंने, आप लोगों को ध्यान होगा, गीता के मूल सूत्र ये विषय रखा है 3 दिन के लिए। मेरा बच्चा बैठा है, बोला पापा आप ये गीता रोज क्यों ले जाते हो? पढ़ते तो ही नहीं। वो इसके पढ़ने की बारी ही नहीं आती। बारी इसलिए नहीं आती कि इसके बिना पढ़े और इसको बिना रेफर किए मैं कुछ वो सूत्र दे रहा हूं जिन सूत्रों को आप पकड़ेंगे और गीता को पढ़ेंगे तो गीता का रहस्य समझ में आता चला जाएगा। कहाँ गीता इसकी चर्चा कर रही है और कहाँ गीता इसकी चर्चा कर रही है। दोनों चर्चाएं गीता। ज्ञानम विज्ञान सहितम, ये ज्ञान है और ये विज्ञान। अरे विज्ञान का वो अर्थ नहीं है, नहीं, माया। हाँ, तो वो अर्थ भी ले तो गलत नहीं है। वो विज्ञान भी माया ही है, जिसे आजकल अपन फिजिक्स केमिस्ट्री कहते हैं, क्योंकि सब उन चीजों के साथ डील करते हैं जो चीजें लिमिटेड है। कोई फिजिक्स केमिस्ट्री अनलिमिटेड के साथ डील नहीं करती। लेबोरेटरी में लिमिट चीजों के साथ ही टैकल करते रहते हैं। अनलिमिटेड के साथ टैकल किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो अनलिमिटेड कुछ और नहीं है, मैं स्वयं हूं। वो आत्मा कुछ और नहीं है, मैं स्वयं हूं। वो असीम और कुछ नहीं है, मैं ब्रह्म हूं। अयम आत्मा ब्रह्म। इसकी चर्चा हो रही है। इसकी चर्चा यहां होती है, यहां नहीं होती। अब ये मेरे
पुराने गीता ग्रुप के मित्र हैं, कल आ गए मेरे पास कि सर इसको तो एक्सप्लेन करो आप, ये क्या है। मैंने कहा इन्होंने मुझे फंसा दिया, मैं चाहता था इसको स्किप ओवर कर जाऊं क्योंकि थोड़ा समय लगेगा इसको समझने के। हम बार बार कहते रहे हैं मैं करता नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं, तो आखिर करता और भोगता है कौन, कर रहा कौन है ये तो बताओ। मैं नहीं हूं, समझ में आया? समझ में तो नहीं आया पर गीता में पढ़ लिया, चलो बिना समझे पढ़ लिया। मैं करने वाला नहीं और मैं भोगने वाला नहीं, तो आखिर करने वाला है कौन? तो उत्तर दिया चिदाभास प्लस अंतःकरण करता है और अंतःकरण प्लस चिदाभास भोगता है। इसको मैं स्किप ओवर इसलिए करना चाहता था कि थोड़ा मामला समझने जैसा है। ये जो अंतःकरण है, कहाँ इसमें अंतःकरण इसमें है सर, अंतःकरण वही है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चार अहंकार अंतःकरण है। करण माने इंद्रियां और अंत माने अंदर की इंद्रियां। मन बुद्धि चित्त अहंकार भी इंद्रियां हैं पर वो बाहर की इंद्रियां नहीं है, अंदर की इंद्रियां हैं, इसलिए उन्हें अंतःकरण कहते हैं। ये अंतःकरण करता है, मन में इच्छा पैदा होती है, अहंकार कहता है इस इच्छा को पूरा करना है। अहंकार और मन मिलकर बुद्धि के पास जाते हैं, भाई इच्छा पैदा हो गई है और इस इच्छा को पूरा करना है, तरीका बतला। तो बुद्धि तरीका बताती है, वहाँ बुद्धि। इसलिए असल में करने वाला ये अंतःकरण है, लेकिन मन बुद्धि चित्त अहंकार तो जड़ है। मन में इच्छा पैदा, अरे इच्छा तो भाई चेतन में पैदा हुआ करती है, मन में कैसे पैदा हो गई? बुद्धि में विवेक पैदा होता है, बुद्धि तो जड़ है, जड़ में कैसे पैदा हो गई? तो उत्तर दिया ऐसा है कि जो जड़ है मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसमें चेतना प्रतिबिंबित हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा में रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं। ठीक करोगे सब? आप गलत हो तो जरा बतलाते रहना भाई। चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं है स्वयं का, सूर्य का प्रकाश उसमें प्रतिबिंबित होता है तो चंद्रमा भी प्रकाशित हो जाता है। इसको कहते हैं चंद्रमा में प्रकाश का आभास हो रहा है पर वस्तुतः प्रकाश है नहीं। मन बुद्धि चित्त अहंकार में चेतना का आभास हो रहा है पर वस्तुतः इनमें चेतना है नहीं। जैसे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा में प्रकाशित हो जाता है, ऐसे चेतना का प्रकाश मन बुद्धि चित्त अहंकार में प्रकाशित हो जाता है। तो ये भी ऐसा लगता है जैसे चेतन ही है। आपको कभी लगता है क्या कि मेरी बुद्धि जड़ है? जिसकी जड़ हो उसको तो अपन ये कहते हैं तो जड़ बुद्धि है। इसका मतलब समझ रहे हैं जड़ बुद्धि का मतलब? यानी बुद्धि तो जड़ है ही, उसमें चेतना प्रतिबिंबित होनी बंद हो गई है, इसको जड़ बुद्धि कहेंगे आप। चेतना प्रतिबिंबित होगी तो वो जड़ बुद्धि नहीं है, वो तो समझदार आदमी। कभी जब हम कहते हैं भैया ठहर जाओ यार, अब ये मेरी अकल काम नहीं कर रही था, अकल काम नहीं कर रही माने बुद्धि में चेतना का बिंब पड़ना बंद हो गया। बंद हो गया का मतलब चेतना तो सर्वव्यापक है, बंद हो गया माने बुद्धि ने और चेतना ने परस्पर एक दूसरे के निकट होते हुए भी संबंध विच्छेद कर दिया। पति और पत्नी में तलाक करे तो ये जरूरी नहीं कि दोनों दूरी पर बैठे, पास बैठे हुए भी तलाक हो सकता है ना। ये तलाक होना न होना ये मन का खेल है, ये फिजिकल मामला नहीं है तलाक।
कि जब तक दूर बैठे हुए भी निकट रह सकते हैं, तलाक नहीं हुआ है। निकट होते हुए भी तलाक हो सकता है। ऐसे चेतना और बुद्धि निकट रहे तो दोनों जुड़ भी सकते हैं और दोनों में तलाक भी हो सकता है। रहेंगे दोनों निकट निकट ही, इनको दूर भागने की जरूरत नहीं है। तो ये जो चेतना प्रतिबिंबित हो रही है मन बुद्धि चित्त अहंकार में, जिसके कारण ये मन बुद्धि चित्त अहंकार चेतन जैसे हो गए हैं, ये करता है। और तो के मन बुद्धि चित्त अहंकार मैं नहीं हूं, इसलिए मैं करता नहीं। ध्यान में आया क्या आपको? करता कौन है ये समझाया गया और करता कौन नहीं है समझाया गया। आमतौर पर हम समझते हैं मैं माने खोपड़ी, जो मेरा मस्तिष्क है ना, ये मैं हूं, यही तो सोच रहा है, यही तो सब संचालन कर रहा है ना। ये जो ब्रेन है ये भी मेरा उसी तरह एक अंग है जिस तरह हाथ और पैर या अंग है मेरे। हमारा कुछ ब्रेन के साथ आइडेंटिफिकेशन इतना गहरा हुआ है कि जो कुछ यहाँ होता घटित, उसको हम समझते हैं ये मेरे में ही घटित हो रहा है। चर्चा करेंगे जो यहाँ घटित होता है वो भी मेरे में घटित नहीं होता, प्रकृति में ही घटित होता है, क्योंकि ये भी प्रकृति का ही हिस्सा है। चर्चा करेंगे अभी इसकी। लेकिन अभी ये समझ ले फिर भोक्ता कौन है भाई। कर्ता तो समझ में आ गया, तो कहा जरा रिवर्स हो जाता है ऑर्डर। अंतःकरण से युक्त चिदाभास भोक्ता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार से जुड़ा हुआ जो चेतना का प्रतिबिंब, वो चेतना का प्रतिबिंब भोग रहा है, चेतना नहीं भोग रही। और मैं चेतना का प्रतिबिंब नहीं हूं, मैं चेतना हूं, इसलिए मैं नहीं भोग रहा। तो जो बार बार सत्संग में आप लोगों ने सुना होगा मैं करता भी नहीं हूं, मैं भोगता भी नहीं हूं, तो ये सवाल मेरे मन में भी आया, मैं नहीं हूं ये बात तो समझ में आ रहे या ना आवे, ये तो समझाऊंगा फिर है कौन। तो जवाब मुझे शास्त्र में मिला, वो जवाब मैंने आपसे संक्षेप में निवेदन किया। कल स्वर्णकार जी ने कहा ये गीता का सप्ताह करवाएंगे, जब गीता का सप्ताह होगा तो जिसे संक्षेप में कह रहा हूँ इसको जरा विस्तार से कहूंगा, है ना। एक हफ्ता मिलेगा तब तो जरा, हाँ। और इन्होंने कह दिया चाय भी पिलवाऊंगा, तो फिर और भी विस्तार से करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। नींद आ रही है तो एक एक कप चाय पी लो या नींद तोड़ लो अपनी। तो इसको विस्तार से करेंगे, पर जितना संक्षेप में कहा इतना पर्याप्त है। ये इंतजार मत करना कि जब विस्तार से कहा जाएगा तब होगा। होना है तो संक्षेप में ही हो जाएगा, और नहीं होना है तो विस्तार में भी नहीं होगा। ये विस्तार तो खाली खेल है। चलो अपन जरा लंबे तरह से चल लेते हैं। मतलब तो इतने से ही है कि मन बुद्धि चित्त अहंकार ही कर रहे हैं, मैं नहीं। और मन बुद्धि चित्त अहंकार में भोगने वाला चिदाभास ही भोग रहा है, मैं नहीं। बात ही कट गई, बात ही खत्म हो गई। अहम कहीं रहा ही नहीं। अहम तो उसका नाम है जो करे और भोगे। मैंने किया इसका नाम अहम है, मैंने भोगा इसका नाम अहम है। मैं कर सकता ही नहीं, मैंने किया नहीं ऐसा मत बोलना। इसका मतलब तो मैं कर तो सकता हूं पर किया नहीं मैंने, ये गलत वाक्य है। मैं कर सकता ही नहीं, मैं भोग सकता ही नहीं। करता गया और भोग गया तो मैं गया, और मैं गया तो कौन रह गया फिर। प्रेम गलियति तामे दो न समाई। मैं हूं, अहम बोल रहे हैं, मैं हूं तो हरि है नहीं, और हरि है तो मैं नहीं। करता भोगता गया तो मैं गया, जब मैं गया तो बाकी कौन रह गया, हरि बाकी रह गया। एक एक सूत्र
बड़ा मूल्यवान है और बड़ा रैशनल लॉजिकल है। थोड़ा सा श्रद्धा भाव चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा जी बैठे। इस गीता को आप ये समझ के कि यार 5,000 या 2,500 जितना भी हो, इतनी पुरानी है, आज किस काम आएगी, तो बात खत्म हो गई। लेकिन अगर आप ये समझे कि भगवान जब बोलते हैं तो किसी पर्टिकुलर टाइम और प्लेस और व्यक्ति के लिए नहीं बोलते, कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो सारे संसार के लिए बोलते हैं। अर्जुन के लिए नहीं बोल रहे हैं, खाली सारे संसार के लिए बोल रहे हैं, माने हमेशा के लिए बोल रहे हैं, हर जगह के लिए बोल रहे हैं। आपसे निवेदन करूं, हम ब्राह्मणों ने ही खास तौर में, क्योंकि ब्राह्मण हूं या नहीं हूं, पर दुनिया तो कहती है क्यों, हम लोगों ने क्या कहना चालू किया, इसका अधिकार शूद्र को नहीं है। सारा मटिया मीट हो गया। जब भगवान सारे संसार के लिए बोल रहे हैं तो वो जो बोल रहे हैं वो शूद्र के लिए भी बोल रहे हैं, मुसलमान ईसाई के लिए भी बोल रहे हैं। भागवत ने आकर इस काम को ठीक किया। भागवत ने नाम लिए जो किरात हैं, हूण हैं, म्लेच्छ हैं, यवन हैं, वो भी भगवत भजन के अधिकारी हैं। ये जाकर भागवत ने ठीक किया मामला, वरना हम ब्राह्मण तो समेटे बैठे थे। इसका अधिकारी केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है, शूद्र भी नहीं है। यानी हिंदू का भी हिस्सा निकाल दिया, मुसलमान और ईसाई की तो बात ही क्या है। हमने जगत गुरु को ब्राह्मण गुरु बना दिया। वो ब्राह्मणों का गुरु है, संसार का गुरु नहीं है। और ये बातें मैं कभी कभी वैसे ही बहक कर देता हूँ। इसलिए कर देता हूँ कि जो कुछ हमने ये बेहूदियाँ की, उसके परिणाम आज हम भोग रहे हैं। आपको पता है क्या? जब हमने शूद्र को कहा है मंदिर में नहीं जाएगा, ये अधिकारी नहीं है, शूद्र ने कहा ठीक। हमने कहा ये घोड़ी पर नहीं चढ़ेगा, ठीक। ये इस कुएं से पानी नहीं लेगा, ठीक। प्रतिक्रिया में आरक्षण आ गया, आना ही था। ये हमारी ही कर्तव्य है। ये रिएक्शन में आ गया है। अब मैं राजनीति में जाऊंगा नहीं। इसके क्या परिणाम हम लोग भोगेंगे, भोग रहे हैं, उसका ब्यौरा कुछ मालूम नहीं। तो मित्रों, संसार में ना कोई हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। देखो वेदांत की चर्चा कर लो, ना कोई पाकिस्तानी होता है ना हिंदुस्तानी होता है। संसार में दो ही प्रकार के प्राणी हैं, या ज्ञानी होता है या अज्ञानी होता है। हमारे यहाँ तो दो ही विभाजन है, और कोई विभाजन नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तानी, कोई विभाजन नहीं। ये दो ही विभाजन है। जो ज्ञान में यहाँ टिका है वो ज्ञानी है, जो अज्ञान में यहाँ टिका है वो अज्ञानी है। दो ही प्रकार के प्राणी हैं संसार में। वो मुसलमानों में भी हो सकते हैं, हिंदुओं में भी हो सकते हैं, पाकिस्तान में भी हो सकते हैं, हिंदुस्तान में भी हो सकते हैं। डिवीजन दूसरा है ये वो डिवीजन नहीं है। अलबत्ता बहुत सारी बातें गड़बड़ा जाएंगी। सर हो गया ये कर्ता भोक्ता? आपने पूछा कि हो गया। इस सारे को मैं अंत तक लाऊंगा तो 1 घंटा पूरा हो जाएगा। मैं यहीं रोक रहा हूँ और यहाँ रोक कर मैं इस पर आ रहा हूँ। इस पर इसलिए आ रहा हूँ कि इसका विस्तार यहाँ है। और वो विस्तार क्या है जिसे हम परिवर्तनशील कहते हैं? वो पंचभूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और इन 5 भूतों में रहने वाले 3 गुण हैं, सत्व, रजस, तमस। 5 दिया 15। पृथ्वी के भी 3 गुण, जल के भी, अग्नि के भी, सबके 3-3 गुण मिलाकर 15।
बस इस सारे का विस्तार, इस सारे की व्याख्या इन 15 में हो गई। कैसे हो गई, ये दूसरी तालिका को अपन जल्दी जल्दी पढ़ें। जल्दी जल्दी इसलिए कि इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आकाश के अंदर जो रहने वाला सत्व गुण है, उस सत्व गुण ने ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ हियरिंग, श्रोत्र इंद्रिय बना दी। और आकाश में रहने वाला जो तमोगुण है, उसने शब्द बना दिया। ये श्रोत्र इंद्रिय शब्द को ग्रहण करती है, यानी आकाश का सत्व गुण आकाश के तमोगुण को ग्रहण करता है। सत्व गुण तमोगुण को ग्रहण किस लिए कर लेता है कि सत्व गुण सूक्ष्म है और तमोगुण स्थूल है। सूक्ष्म स्थूल को ग्रहण कर लिया करता है। सूक्ष्म की पकड़ में स्थूल आ जाता है। ध्यान में आया? मैडम कुछ गाने वाने का कार्यक्रम है या नहीं है? आज आप नहीं गाएंगी तो मैं गाऊंगा। मैं गाने की किताब ले आया हूं अपनी। आज है तैयारी? ठीक है, जब मैं इशारा करूं तब आप गाना। अभी तो मेरी धारा चल रही। ये आकाश में, ये सॉरी वायु में जो सत्व गुण है वो सेंस ऑफ टच, त्वचा बन गई। और वायु में जो तमोगुण है वही कठोर कोमल स्पर्श बन गया। यही सत्व गुण इस तमोगुण को ग्रहण कर रहा है, त्वचा ही स्पर्श को ग्रहण कर रही है। आगे समझते चलना, आप बार बार नहीं बोलना पड़े। चक्षु अग्नि का सत्व गुण अग्नि के तमोगुण रूप को ग्रहण कर रहा है। जिह्वा रस को ग्रहण कर रही है, घ्राण गंध को ग्रहण कर रहा है। माने जितना विषयों का भोग हो रहा है वो पंचभूतों के सत्व गुण के द्वारा रूप रस गंध का, जो पंचभूत में ही उसके तमोगुण है, उनका भोग कर रहे हैं। आंख इस फूल को देख रही है। ये फूल पृथ्वी का तमोगुण है और आंख अग्नि का सत्वगुण है। ये अग्नि का सत्वगुण पृथ्वी के तमोगुण को ग्रहण कर रहा है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुण में बरत रहे हैं। आई डू नॉट कम इन पिक्चर, मैं आता ही नहीं बीच में कहीं। ये किसका विस्तार हो रहा है भाई? इस संसार का विस्तार हो रहा है। समझिए, शास्त्रकार नोबेल प्राइज के हकदार है मेरी समझ। अरे इतना ही गंभीरता से उन्होंने विश्लेषण कर दिया, क्या नोबेल प्राइज विनर करेगा? नोबेल प्राइज जिसको भी मिलता है वो दुनिया को बदलता है, समाज को बदलता है, अर्थव्यवस्था को बदलता है, चिकित्सा के सिस्टम में कुछ ऐड करता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐड करता है। शास्त्र कहीं कुछ ऐड नहीं करता, शास्त्र मेरे में परिवर्तन लाता है। ये समाज को नहीं बदलता, ये मुझे बदलता है। कोई साइंस मुझे नहीं बदलती। सॉरी सर, साइंस को मेरे से क्या लेना देना जो मुझे बदलेगी? साइंस को क्या मतलब? हाँ, लेकिन जिसे मैं समझता हूँ उसमें अदल बदल नहीं करती, जो असल में मैं है। पर जिसे मैं मेरे शरीर में तो परिवर्तन मेडिकल साइंस वाले करते ही रहते हैं। अभी मेरे टीचर, जो अकेले टीचर जिंदा रह गए, अभी 95 साल उनकी उम्र है। रात को उनकी खबर आई, फिसल कर गिर गए, हड्डी टूटी, लोहे की रॉड लगाई गई है। मुझे बड़ा दुख हुआ कि पिक्चर, और भी लिखने का काम कर रहे हैं निरंतर। भगवान की क्या महिमा कह नहीं सकते, लेकिन शरीर में परिवर्तन आया। इसका अर्थ ये नहीं है कि मेरे में परिवर्तन आया। जहाँ हड्डी काम कर रही थी वहाँ रॉड काम कर रही है, तो शरीर तो बदला, पर मैं शरीर थोड़ा ही हूँ। मुझे कौन बदलता है?
मुझे कोई बदल सकता ही नहीं, क्योंकि मैं बदलता हूं ही नहीं। और ये समझ कि मैं बदलता हूं ही नहीं, चर्चा करेंगे इसकी भी अभी, थोड़ा इसको देख ले एक बार। ये तो ज्ञानेंद्रियों का काम है। अब जितनी क्रियाएं हैं, ये कर्मेंद्रियां हैं, वाणी है, हाथ है, पांव है, उपस्थ है, भुजा है, ये आकाश जो 5 तत्व, उन 5 तत्वों का जो ये सत्वंश था, ये रजोगुण है। ये रजोगुण क्रिया में प्रवृत्त करता है। रजोगुण का काम है क्रिया में प्रवृत्त करना। ये हाथ से जो मैं इस छड़ी को इधर उधर ले जा रहा हूँ, इस हाथ में ये कर्मेंद्रिय है। इस कर्मेंद्रिय के अंदर जो रजोगुण है वो काम कर रहा है कि मैं छड़ी को हिला सकता हूँ। मुझे नहीं मालूम, जब लकवा मार जाता और मैं छड़ी को पकड़ कर नहीं हिला सकता तो क्या होता है। साइंस वाले, मेडिकल वाले बतलाएंगे क्या होता है, मुझे पता नहीं, पर शास्त्र का उत्तर ये है कि इस कर्मेंद्रिय में जो रजोगुण है उसमें चिद अंश प्रतिबिंबित होने से विच्छिन्न हो जाता है, तलाक हो जाता है। चेतना का जो अंश है ना, वो इस हाथ के अंदर से जो प्रतिबिंबित हो रहा था, जिसके कारण ये हाथ में ताकत आई हुई थी काम करने की, वो चेतना का अंश इसमें प्रतिबिंबित होना बंद हो गया, माने दोनों में तलाक हो गया। इसका मतलब ये नहीं चेतना कहीं और चली गई, हाथ कहीं और रह गया। मन का खेल है, वो संबंध विच्छिन्न हो गया। अब ये काम नहीं कर सकता, ये काम नहीं कर सकता। मेरे एक आध साथी पांडिचेरी में बैठे हैं, उनके भी लकवा मार गया। चारों तरफ से मेरे पास समाचार भगवान जाने कहाँ से, पीड़ा ही पीड़ा के आते हैं। स्वाभाविक है, क्योंकि ये तो पीड़ा का घड़ी है। नानक दुखिया सब संसारा। अरे ये कोई बहुत MA PhD DLED पास तो नहीं होंगे नानक, थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे, मुझे मालूम नहीं। पढ़े थे, पर कबीर ने तो डिक्लेयर कर दिया, कागज मछली छुई नहीं, कलम गई नहीं हाथ। मैंने तो कागज को हाथ ही नहीं लगाया कभी, कलम दबात कभी छुई ही नहीं। कबीर ने तो दिखे। ये अनपढ़ लोग क्या कहते थे, कहाँ से पढ़ते थे, ये जीवन में से पढ़ते थे, किताब में से नहीं पढ़ते थे। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। मैं जीवन में देख रहा हूं कि दुख ही दुख है, किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं, और किताब में पढ़ा हुआ काम भी नहीं आता जब तक जीवन में दिखाई न दे दे कि सब तरफ दुख ही दुख है। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सो जो नाम। छोटे छोटे वाक्यों में जिनकी कीमत हम नहीं पहचान पा रहे हैं, और जो वाक्य किताबों को पढ़कर नहीं कहे गए हैं, जीवन को पढ़कर कहे गए। जीवन ही किताब है उनकी। अलबत्ता ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां पंचभूतों के सत्वगुण और रजोगुण से विषयों का ग्रहण कर रही है, और वाचन, लेना देना, गमन आगमन, रति, मल, संकल्प, इनका भोग कर। और मजेदार बात यह है कि 5 इंद्रियों को रूप रस गंध कितने भी बढ़िया से बढ़िया मिल जाए, और 5 कर्मेंद्रियां कितना भी बढ़िया से बढ़िया कर्म करते हैं, मन के मन में कहीं असंतोष अटका रह जाता है। इसलिए कि वो जिस चीज को ढूंढ रहा था वो चीज तो ठीक थी, वो सापेक्ष सुख को नहीं ढूंढ रहा था। ध्यान करें, सुख और दुख रिलेटिव है। सुख जरा ज्यादा हो जाता है, दुख कम हो जाता है, दुख जरा ज्यादा हो जाता है, सुख कम हो जाता है। आनंद कम ज्यादा नहीं होता। तो आनंद एब्सोल्यूट है, सुख दुख रिलेटिव है एक दूसरे के। हम ढूंढ रहे हैं क्योंकि आत्म स्वरूप है, वो ब्रह्म से नीचे वो चीज ढूंढता नहीं। हम ढूंढ तो उसे ही रहे हैं जो हमारा अपना स्वरूप है,
लेकिन ढूंढ कहाँ रहे हैं? गलती से ढूंढ यहाँ रहे हैं। ढूंढ रहे हैं ब्रह्म को, और ढूंढ रहे हैं कहाँ में? संसार में। संसार माने 5 ज्ञानेंद्रियों के विषयों में, रूप रस गंध में, 5 कर्मेंद्रियों के कर्म में, लेने देने उठाने धरने में। कर्म में ढूंढ रहे हैं, विषयों में ढूंढ रहे हैं, वहां मिलने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो ये गुण का राज्य है, 3 गुण का और पंचभूतों का। ये मैटीरियलिज्म है भैया। आप लोगों ने दुनिया बड़ी मैटीरियलिस्टिक हो गई ऐसा बोलते रहते हैं, सब तरफ भौतिकवादी। भौतिकवाद है क्या? जरा उसकी व्याख्या समझ लो। ऐसे ही भौतिकवाद रट्टा मत करो, समझ लो क्या है। ये जो 5 भूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, इनके जो 3 गुण सत्व रजस तमस हैं, वो चेतना के प्रतिबिंब के सहारे से जो कुछ करते हैं वही मैं हूँ, वही मेरे लिए उपयोगी है, ये मानना मैटीरियलिज्म है। भौतिकवाद का ये अर्थ है। पश्चिम भौतिकवादी है। अरे हम कौन से अध्यात्मवादी हैं बाबा? हम पश्चिम के गुरु हैं। हम भी तो 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय और कर्मेंद्रियों की क्रियाओं में अटके हुए हैं। कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं कि पश्चिम भौतिकवादी है और हम भौतिकवादी नहीं है? ये घोषणा कहाँ से कर रहे हैं आप? वैसे ही जबरदस्ती घोषणा करते रहते हैं, उसका कोई बेसिस ही नहीं। हम भी इन्हीं चीजों में अटके हुए हैं। पूरा वो पश्चिम, वो पूरा पश्चिम का भेद नहीं है, ज्ञानी अज्ञानी का भेद है। मैंने आपसे नहीं देखा, सब अज्ञानी इसमें अटके। इसी को वो समझ रहे ये मैं, ये मैंने भोगा, ये मैंने किया, ये मेरा कर्तापन, ये मेरा भोक्तृपन। और इनमें सहायता कौन करता है? मन बुद्धि चित्त अहंकार सहायक होते हैं। अभी सवेरे में कह चुका, ये अपना स्वरूप समझा रहा है हमें शास्त्र, और इसके साथ साथ उन्हें कहा जी आप बोल लगे थे तो जैसा का तैसा ले आए क्या? नहीं, जैसा का तैसा नहीं लाया, 3 लाइनें इसमें जोड़ के लाया हूँ, और वो 3 लाइनें भी काम की है। रखे रहता हूँ बोर्ड के सामने। मेरा बच्चा कहता है पापा आप यहाँ कहाँ बैठे हो, जाके आराम करो। मैंने कहा जब आराम मिलेगा तब मिलेगा, ये मेरे बस का नहीं है आराम करना। मैं सोच रहा हूँ कि मामला क्या है, जब सूझेगा तब सूझेगा। तो क्या मिला शास्त्र में? क्या मिला कि ये काम, क्रोध, शोक, मोह और भय ये भी मेरे में नहीं होते हैं, प्रकृति में ही होते हैं। जरा सा ध्यान कर लो भैया, मैं क्या कह रहा हूँ, काम की बात। अगर ये मेरे में होते तो इनको मैं जीत ही नहीं सकता, इन पर काबू ही नहीं हो सकता। अगर मेरे अंदर ही है तो क्या जीतूंगा इन्हें? मेरे से बाहर है इसलिए जीत सकता हूं। तो कहाँ है मेरे से बाहर? काम कहाँ है? आकाश और वायु को मिलकर सेक्स बना है, आत्मा में नहीं है सेक्स। और आत्मा में जो आनंद है, संतोष तो तब होगा जब उस आनंद की तरफ हमारी आंख मुड़ जाए। लेकिन उधर आंख न मुड़कर हम अपनी आंख काम ओढ़े हुए हैं कि नहीं, सेक्स में कुछ मिल जाएगा। और अगर समलिंगी विवाह में नहीं मिलता हो विषमलिंगी में, तो समलिंगी में मिल जाएगा। माने आदमी भटक रहा है, वही समझ ही नहीं रहा कि कैसा भी सेक्स हो, समलिंगी हो विषमलिंगी हो, वो वायु और आकाश का है, उसका आत्मा से संबंध ही नहीं है भैया। उसमें क्या खोज रहे हो तुम? आकाश मिल जाएगा, वायु मिल जाएगा। सर ये मामले तो पूरे रिसर्च प्रोजेक्ट हैं कि सेक्स में आकाश कहाँ रहता है और वायु कहाँ रहता है। हाँ, ये पूरे साइकोलॉजी वालों के लिए विषय है। हाँ, ये फ्राइड से आगे का मामला है। वो बतलावे सेक्स कहाँ रहता है, हम बतला रहे कहाँ रहता है। एक स्पेस होती है और एक वायु माने गति होती है। स्पेस के अंदर गति का होना, इसका नाम सेक्स है।
ध्यान में आया क्या कुछ? स्पेस में गति का होना, आकाश और वायु, अरे अरे आकाश वायु मिलके पैदा हो रहा है। सेक्स को जीता नहीं जाता है, ये जाना जाता है कि सेक्स मेरे में नहीं है, न कभी था, न कभी है, न कभी होगा। मैं तो नित्य ही ब्रह्म में विचरण करने वाला ज्ञान हूँ। न मैं आकाश था, न वायु था, न आकाश हूँ, न वायु हूँ, न आकाश होऊंगा, न वायु होऊंगा। सेक्स न मुझ में कभी था, न है, न होगा। मैं नित्य ब्रह्मचारी हूँ। श्रद्धा जी सुन रही मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, नित्य ब्रह्म में विचरण करने वाला हूँ। सारा बोझ ही उतर जाता है। जरा ध्यान करना, अनबर्डन हो जाता है सारा मामला। क्रोध क्या है भाई? आकाश में अग्नि मिलती है तो क्रोध होता है, मुझ में होता ही नहीं। अगर मुझ में होता तो मैं क्रोध को जीत ही नहीं सकता था। और ये मानकर कि काम और क्रोध मेरे अंदर हो रहे हैं, सारी जिंदगी हो गई दंड बैठक पेलते, ना काम पर विजय पाई गई, ना क्रोध पर विजय पाई गई, क्योंकि तरीका ही गलत है। पहले मान लिया कि काम और क्रोध मुझ में है, और फिर कहा कि मैं इनको इन पर काबू करूंगा। मुझ में है ही नहीं। यहां से बात चालू होनी थी, मुझ में नहीं है तो काम और क्रोध अपनी जगह पड़े हैं तो पड़े हैं, मेरा उनसे कुछ लेना देना नहीं। स्वामी राम सुखदास जी जैसे संत जिस भाषा में बोला करते थे, वो भाषा बड़ी चमत्कार की भाषा है। वो कहते थे, यार तुम कहते हो अंतःकरण को शुद्ध करेंगे, अरे जो कुतिया बैठी है इसका अंतःकरण है, इसकी अशुद्धि की आपको चिंता है क्या? कि कुत्ती में जो अधिकरण है, कुतिया में ये निर्मल हो जाना चाहिए। अरे बोले जैसे उसका अंतःकरण यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार प्रकृति का विकार है, ऐसे तुम्हारा भी अंतःकरण प्रकृति का विकार है। अगर तुम्हें उसके शुद्ध होने की चिंता नहीं है तो अपने शुद्ध होने की चिंता करे क्यों बैठे हो? जरा सा ध्यान करो क्या कहा जा रहा है भाई। अंतःकरण शुद्ध होता नहीं है, हो सकता नहीं है, क्योंकि उसमें तो सत्व रजस तमस से शुद्ध कहां से होगा? इतना फर्क पड़ता है, कभी सत्वगुण ऊपर आ जाए, कभी रजोगुण ऊपर आ जाए, लेकिन शुद्ध माने त्रिगुणातीत नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है? अंतःकरण से संबंध विच्छेद हो सकता है। ये ज्ञान मार्ग जान लिया मैं अंतःकरण नहीं हूं, शुद्ध है तो और अशुद्ध है तो अपनी जगह प्रकृति में पड़ा है, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। जिन्होंने काम क्रोध मद लोभ मोह को जीतने की कोशिश की और सफल नहीं हो पाए और कोशिश किए जा रहे हैं, वो सफल नहीं होंगे जब तक ये न समझ लें कि ये मेरे हैं ही नहीं, मैं इनका हूँ ही नहीं, मेरा इनसे कोई संबंध ही नहीं, ये तो पंचभूत का खेल है यार, मेरे से इसका मतलब ही कुछ नहीं है। जब तक ये ज्ञान ये समझ पैदा न होगी तब तक सफलता नहीं मिल रही है। मैं घूमता रहता हूँ साधकों के बीच में, 40-40, 50-50 साल हो गए, ग्रस्त भी हैं, सन्यासी भी हैं, लगे हुए हैं बेचारे, न उनकी सेक्स पर कंट्रोल कर पाए हैं, न क्रोध पे कंट्रोल कर पाए हैं, न लोभ पे कंट्रोल कर पाए हैं, दंड बैठक पे ले जा रहे हैं। ज्ञान बता रहा है क्यों नहीं होगा। अरे तुमने तरीका ही गलत अपनाया यार। पहले काम क्रोध मद लोभ को मेरा है ये मान लिया और फिर मैं इसे जीतूंगा, तो अपने को जीतोगे क्या? जीता तो दूसरे को जाता है भाई। तुमने काम क्रोध मद लोभ के साथ ये मान करके ये मेरे हैं, इनके साथ अपने को आइडेंटिफाई कर लिया है। तुम काम नहीं हो, तुम कामी हो गए हो। काम ही तुमसे जुड़ गया है। तुम क्रोध नहीं हो, तुम क्रोधी हो गए हो। लोभ नहीं हो, लोभी हो गए हो।
ये शोक क्या है भाई? क्या वेदांत बोल रहा है, बाप रे। कहता है शोक आत्मा में होता ही नहीं। बात खत्म होती। कहाँ होता है? जब आकाश में आकाश मिलता है तो शोक होता है। हे भगवान, अब मैंने बतलाया सर, वो 7 दिन का तो आपको करना ही पड़ेगा। अरे अब इनको सब चीजों को मैं समझाऊंगा, आज समझाने बैठूंगा, नहीं पूरा होगा ना भाई। ये मामले सारे ही उलझे पड़े हैं। 7 दिन में भी सुलझ जाए तो गनीमत है, पर कोशिश करूंगा 7 दिन में तो सुलझा दूं। आकाश और आकाश मिलकर शोक बनते हैं। शोक का अर्थ होता है कुछ नहीं सूझ रहा, सब वैक्यूम हो गया। ये आकाश कुछ नहीं सूझ रहा। मैंने कहा ना, एक शब्द बोला, सब वैक्यूम ही वैक्यूम है। ये शोक का स्वभाव। अपना प्रियजन कोई मर जाता है तो हम कहाँ चले जाते हैं? शोक में चले जाते हैं, वैक्यूम में चले जाते हैं। जो हमारे जीवन के अंदर आज खाऊंगा पीऊंगा, आज फला जगह जाऊंगा, ये सब हट जाता है जीवन में से 2 मिनट के लिए, और हम वैक्यूम में चले जाते हैं। ये शोक का स्वभाव है। फिर भगवान की बड़ी कृपा है, शोक को ज़्यादा दिन रहने नहीं देता, ज़्यादा समय। फिर दुनिया भर की चीज़ें उस वैक्यूम में आनी चालू हो जाती हैं तो शोक दूर होना चालू हो जाता है। तो पहले हमने कहा कि भी 12 दिन में शोक दूर होगा, यानी ये जो वैक्यूम है 12 दिन में भरना चालू हो जाएगा तो शोक दूर हो जाएगा। अब फिर कहने लगे भाई 12 दिन तो कौन करेगा, 3 दिन में ही शोक समाप्ति कर देते हैं। फिर कहने लगे यार 3 दिन भी नौकरी पेशा कहाँ करेंगे, क्या करेंगे, चलो इधर आए शमशान घाट से, अभी हमने कभी भी दूर करो, कभी भी दूर मत करो शोक को। मूल बात है वैक्यूम को भरने से शोक दूर होगा। इसलिए वैक्यूम भरने के लिए हम क्या करते हैं? जब आदमी दुखी होता है तो कहते बहुत, अरे भाई चल तेरा मन नहीं लग रहा, अपन थोड़ा सा बाहर चलते हैं, पिकनिक। वैक्यूम को भरने की कोशिश हो रही है पिकनिक के द्वारा, होटल में पार्टी के द्वारा। गम को गलत कर रहे हैं, जैसे उर्दू में कहा जाता है। शोक की जगह शोक में जो खालीपन पैदा हो गया है उसको भर रहे हैं कहीं से। मोह क्या है? आकाश में जल मिले तो मोह। मैंने बतला दिया। अभी 7 दिन वाली गीता भी एक्सप्लेन करूंगा, अभी तो खाली जिन्मा दे रहा हूं, मैं एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगा। इसके एक्सप्लेन करने में मेरे भी दम लगेगा और आपको भी समझने में मेरे से ज़्यादा दम लगेगा। ये आसान काम नहीं है इसको समझ लेना कि कैसे जल से जब आकाश मिलता है तो मोह पैदा हो जाता है, और जब आकाश से पृथ्वी मिलती है तो भय पैदा हो जाता है। न भय मेरे में है, न मोह मेरे में है, न शोक है, न क्रोध है, न काम है। ये सब आकाश के अंदर 5 तत्व मिलकर कबाड़ा पैदा कर रहे हैं। जो 5 तत्वों को समझता है कि ये मैं हूं, उसके ये 5 भूत लग जाते हैं पीछे, और उसका पीछा नहीं छूटता। और ये मैं हूं, इस अज्ञान के कारण ये ज्ञान उनको हो नहीं पाता कि मैं नहीं हूं, दुर्भाग्य से। और इस अज्ञान में मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं। इस मैं के साथ काम क्रोध मत लोभ को जोड़े हुए आदमी जिंदगी भर कभी प्राणायाम करता है, कभी आसन करता है, कभी माला जपता, होता कुछ भी नहीं। ऋते ज्ञानान्य मुक्ति। ज्ञान के बिना छुटकारा नहीं है, माला जपने से नहीं, तीर्थ स्थान में जाने से नहीं है। मैं नहीं कह रहा भाई, शास्त्र बोल रहा, ज्ञान के बिना छुटकारा नहीं है। माला जपो, तीर्थ जाओ, मना नहीं है भाई, अच्छा है। और इस आशा से जाओगे बद्रीनाथ केदारनाथ कि तुम्हारा क्रोध छूट जाएगा, तो जरा ध्यान रखना, संभव है क्रोध बढ़ ना जाए तीर्थ यात्रा करने से, पर छूटने वाला। तीर्थ यात्रा की और वहां ज्ञान हो गया तो छूट ही जाएगा।
सवाल ज्ञान के होने ना होने का है, तीर्थ के होने ना होने का नहीं है। जिसको जहां ज्ञान हो गया उसके लिए वही तीर्थ बन गया। और जिन तीर्थ स्थानों को हम तीर्थ कहते हैं ना, पता है क्यों कहते हैं उन्हें? क्यों कहते हैं उन तीर्थों को तीर्थ? क्योंकि वहां पर कभी किसी को ज्ञान हुआ था, हमें पता हो या ना हो। तीर्थ वही बनता है जहां पर कभी हुआ हो, 2000 साल पहले, फर्क नहीं पड़ता, कभी किसी को ज्ञान हुआ था जिस स्थान पर, वो स्थान तीर्थ बन जाता है। और वहां जाने से ये भी संभव है कि हमारा जिसको ज्ञान हुआ था उसके साथ कुछ तालमेल, तार ऐसा भिड़ जाए कि हमें भी ज्ञान हो जाए। और इसकी संभावना बहुत कम है, पर है सही। तभी है जब हम बद्रीनाथ में जाकर, केदारनाथ में जाकर, शंकराचार्य ने कहा लिखा था केदारनाथ, आप केदारनाथ पे जाकर अपना तालमेल आचार्य शंकर से जोड़ सके। खाली केदारनाथ का मामला नहीं है। तो उस स्थान के अंदर जरा सुविधा होती है शंकराचार्य से तालमेल जोड़ने की, क्योंकि वहां बैठे थे, उन्होंने वहां ज्ञान का काम किया था। उस सुविधा के नाते हो सकता है आपको भी ज्ञान हो जाए, पर ज्ञान नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा भैया। होना तो ज्ञान है, निमित्त कुछ भी बन जाए। शास्त्रकार कहते हैं कि एक व्यक्ति को सपने में डर लग रहा है, शेर आ गया है सपने में, वो डर रहा है, सपने के अंदर बोल रहा, मेरा जो हेल्पर है ये भी सपने में कुछ बोलता रहता है, भगवान जाने क्या आता उनका कुछ सपने में डर लग रहा है। इस डर के टूटने का उपाय क्या है? शेर तो कहीं है तो है नहीं जो उसको हटाया जाए। इस डर के हटने का उपाय है कि आपका सपना टूट जाए। अब सपना कैसे टूटे? शंख बजाने से टूट सकता है, घड़ियाल बजाने से टूट सकता है, ओंकार का नाद करने से टूट सकता है ना। अगर तमोगुणी सपना आ रहा है ना तो जरा ढोल बजाना, कुंभकर्ण था ना, उसको जगाते थे तो जरा ढोल ढमाका जोर से बजाना पड़ता, तब जागता था वो। ये कर्म कांड है। जरा गहरी नींद में है आदमी कर्म की, तो फिर ढोल ही बजाना पड़ता है। सपना टूटना चाहिए, लेकिन अगर भक्त है तो ढोल बजाने की जरूरत नहीं है, बांसुरी बजाने से ही सपना टूट सकता है। और अगर ज्ञानी है तो ना ढोल की जरूरत है, ना बांसुरी की जरूरत है। ओ, इसके कहने से ही सपना टूट सकता है। सपने को टूटना है, किस वजह से टूटा ये महत्वपूर्ण नहीं है। हर एक का सपना अलग अलग तरह से, अलग अलग कारणों से टूटता है। जिसका सपना एक गुरु के वचन से टूट गया, वो कहता है ये गुरु महाराज ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, महेश्वर है, यही मेरे सब। हाँ, क्योंकि उन्होंने आपका सपना तोड़ दिया था। कहते हैं जिसका एक गुरु हो जाए उसे दूसरे गुरु के पास नहीं जाना, बेवकूफी है। अरे सपना टूट गया, अब दूसरे के पास जाके क्या करेगा? स्वप्न तो तोड़ना था, वो तो टूट ही गया ना। और नहीं टूटा तो फिर तेरे को गुरु नहीं मिला और तू गुरु का शिष्य नहीं हुआ। सपना नहीं टूटा तो गुरु धारण करने का कोई मतलब नहीं। स्वप्न टूटा माने ये अज्ञान टूट जावे कि मैं यह हूं, ये स्वप्न का टूटना है। ये हो तो स्वप्न टूटे। स्वप्न टूटे तो क्या घटित होगा? छोड़े, भूख मुझे नहीं लगती है। अग्नि से अग्नि जुड़ती है तो भूख लगती है, अग्नि से वायु जुड़ती है तो प्यास लगती है, अग्नि से पृथ्वी जुड़ती है तो आलस्य आता है, अग्नि से आकाश जुड़ता है तो निद्रा आती है, अग्नि से जल जुड़ता है तो कांति होती है। कभी कभी आहा, वो महाराज का तो चेहरा दमदमा रहा देश से, कितने बड़े महाराज। ओ भैया, ये जो तेज है चेहरे का, ये तुम्हें आंख से दिखा कि नहीं दिखा? ये तभी तो कह रहे हैं।
कि तेजस्वी आंख से, अरे तो आंख से दिखा तो उसका आत्मा से क्या लेना देना है ना। ये जिसको आप कांति कहते हो ना, ये अग्नि और जल का संयोग है। किसी व्यक्ति में अग्नि और जल का ऐसा संयोग हो गया तो उसका चेहरा तेज से देदीप्यमान हो गया। मत समझ लेना कि यह आत्मा से इसका कुछ लेना देना है। आचार्य शंकर को मैं पढ़ रहा था तो मुझे आश्चर्य हुआ, वो भी आपको बतलाऊंगा। आचार्य शंकर कहते हैं जो लोग सांसारिक चीजों की कामना किया करते हैं, और उसमें चीजें गिनवा दी, पैसे की कामना करते हैं, पद की कामना करते हैं, प्रतिष्ठा की कामना करते हैं, समझ में आ रहा है। जो लोग सांसारिक चीजों की कामना करते हैं, धन की, पैसे की, पद की, ब्रह्म तेज की, अरे मैंने कहा वाह, ये भी सांसारिक चीज है। ब्रह्म तेज को सांसारिक चीजों में गिनवा रखा है। हम समझ गए तो कोई बहुत बड़ी ऊंची बात होगी। अब शंकराचार्य की निगाह से क्या बचे? अरे जिसको तुम तेज कह रहे हो तो अग्नि तत्व है भैया, वो आत्म तत्व नहीं है। और जब अग्नि के अंदर जल का संयोग हो जाता है तो वो अग्नि क्या हो जाती है? शांत हो जाती है। जब अग्नि शांत हो जाती है तो चेहरे पर वो जो अग्नि का प्रभाव है वो शांत दिखाई देता है। तुम कहते हैं महाराज का दर्शन करेंगे, उनका चेहरा बहुत शांत है। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। अग्नि हम सबके अंदर है और अग्नि परेशानियां पैदा कर रही है, दिखाई रखा है। भूख, प्यास, आलस्य, निद्रा, ये सब अग्नि के काम है। अग्नि का जरा जल से मेल हो जावे तो शांति तो होगी ही। इसलिए महात्माओं के दर्शन से शांति होती है। और वो ये मत समझ लेना गलती से कि आत्मा का दर्शन होगा। आत्मा का तो आंख से कुछ लेना देना है नहीं। आंख से आत्मा नहीं दिखेगी, वो आत्मा नहीं दिख रही है, वो अग्नि और जल का संयोग दिख रहा है, जिसका नाम हमने रख रखा है। उनके पास जाने से बहुत शांति मिलती है। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। दर्शन करने जाते रहना, मैं भी जाता रहता हूँ रेणुका जी के साथ, शांति मुझे भी मिलती है। और अब जब वेदांत पढ़ा तो पता चला कि इसका अध्यात्म से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि महात्मा के ही शरीर में तेज दिखाई दे, बिना महात्मा में हुए तेज दिखाई दे सकता है। चेहरे की चमक उनमें भी हो सकती है जो महात्मा नहीं है, क्योंकि तो अग्नि और जल का मामला है सारा, उसका महात्मा से कुछ लेना देना है। ये जो दूसरा कॉलम है, इसकी ये दूसरे चार्ट में सारी के सारी डिटेल दे दी गई। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, 5 या 15 और 2 17 सूक्ष्म शरीर। मेरे पिताजी का देहावसान हुआ। मेरे भाई और मैं उनकी अस्थियां लेकर जा रहे थे गंगा में विसर्जन करने के लिए। तो मेरे भाई साहब ने मुझसे कहा कि भैया पता नहीं अब पिताजी की आत्मा कहाँ गई होगी। अरे मैंने कहा ये बात कहाँ से कह दी इन्होंने? आत्मा तो कहीं जाती आती है ही नहीं। हम सब भी यही समझते हैं, पता नहीं आत्मा कहाँ गई। ध्यान रखें, आत्मा नहीं आती जाती है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 का सूक्ष्म शरीर एक जगह से दूसरी जगह जाता है। आत्मा नहीं आती जाती है, इस ख्याल में मत रहना। आत्मा में तो गति है ही नहीं, जावेगी वो सर्वत्री है, कहाँ जाएगी? वो पहले से ही हर जगह, वो तो ओमनी प्रेजेंट है भैया, वो कहाँ जाएगी? जाता कौन है? ये 5 ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रिया माने ये तो आई गोलक है ना, ये तो चक्षु इंद्रिय का रहने का स्थान है। इसके पहले, इसके पीछे जो देखने की शक्ति है उसका नाम चक्षु है। तो वो जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वो इस जन्म में रूप रस गंध को जो भोगती रही, उसका जो संस्कार उन इंद्रियों पर है, वो 5 ज्ञानेंद्रियों में वो संस्कार है। जो कर्म हमने किया 5 कर्मेंद्रियों में, वो संस्कार है।
मनोबुद्धि अंतःकरण से जो हुआ उसका संस्कार है। ये 17 के 17 उसी जन्म के संस्कार को लेके दूसरी जगह पर जब जाते हैं तो अपने संस्कारों के अनुरूप उस योनि में अपना नया शरीर धारण कर लेते हैं। आत्मा यहाँ भी है वहाँ भी है, वो ना यहाँ से कहीं जाती है ना वहाँ पहुँचती है। ध्यान में आ रहा है ना आपके? हाँ, ये 17 के 17 यही ट्रैवल करते हैं, आत्मा ट्रैवल नहीं करती। सर आपको जल्दी थोड़ा ही जाने की, नहीं जल्दी हो तो बीच में भी कोई जा सकता है, मना नहीं। पर मैं कहीं अभी लटक रहा हूं और मैं लटक यहाँ रहा हूं। दो बात, शास्त्र हमारी मदद कैसे करेगा? पहली बात, कल मैंने निवेदन कर दिया, एक श्लोक भी गीता का आपके जीवन से टकरा जाए, तालमेल बैठ जाए, एक श्लोक भी काफी है। मैं 3 श्लोक गीता के आपको नोट करवा रहा हूं। संस्कृत बोलूंगा टाइम लग जाएगा। दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक। अरे श्री कृष्ण ने बोलना शुरू करते ही वो सूत्र दे दिया कि अगर वो सूत्र एक ही श्लोक अगर जीवन से टकरा जाए, यानी जीवन में घट जाए, तो आगे कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बाप रे, क्या कहा अर्जुन ने? ऐसा कभी था कि मैं तुम और ये राजा नहीं थे, न ऐसा कभी है कि मैं तुम और राजा कभी नहीं रहेंगे। बस इसी एक श्लोक में देख ले आप, अरे मैं पैदा होने से पहले कहाँ था, मरने के बाद कहाँ रहूंगा? तो ये तो मामला गलत हो गया। कृष्ण किसको कह रहे हैं कि जो पैदा होने से पहले भी था और मरने के बाद भी रहेगा? ऐसा कभी था ही नहीं कि कभी था ही नहीं या कभी रहेगा ही नहीं। ये कौन सा तत्व है? इस एक बात को पकड़कर आदमी चले, सारी गीता खिंचती चली आएगी। ठीक है, सारी गीता खिंच। कृष्ण ने पहले बोलते ही पहले तो जरा अर्जुन को थोड़ा धमकाया, यार तू ये बेकार बातें क्यों कर रहा है? लेकिन अर्जुन कह रहा था ये मर जाएंगे, मैं मार दूंगा, फलाना ढिमका। तो जवाब एक ही दे दिया, ऐसा कभी भी नहीं था कि ये नहीं थे, और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये नहीं रहेंगे। प्रणव, तुम्हें जब जाना हो चले जाना, मुझे ये छोड़ देंगे, काला साहब छोड़ देंगे, है ना? तुम्हारी मीटिंग है, बीच में जाना हो तो चले जाना, ठीक है ना? छोड़ने की चिंता मत करना, काला साहब मुझे छोड़ देंगे, इन्होंने कह दिया है। अब जो प्रश्न रहा वो ये रहा, हाँ, ये दूसरे का 12वां, ये दूसरे का 38वां श्लोक देख लो। मैं एक एक श्लोक बतला रहा हूँ, सारी गीता में सारे श्लोक ही ऐसे हैं, पर नमूने के लिए आपको दे रहा हूँ कुछ श्लोक। लंबा चौड़ा मामला नहीं है, एक श्लोक को पकड़ कर बैठ जाएं, ध्यान में बैठ जाएं। ऐसा क्या है जो कभी नहीं था और कभी नहीं रहेगा? और इस खोज में आपको मिलेगा क्या? संसार का कोई पदार्थ नहीं मिलेगा, आत्मा मिलेगी, ब्रह्म मिलेगा। बात खत्म हो गई। एक श्लोक ही ने आत्मज्ञान करवा दिया, ब्रह्म ज्ञान करवा दिया। डेफिनेशन ही ऐसी दे दी जो संसार में कहीं घटती ही नहीं, कि कभी नहीं था और कभी नहीं रहेगा, ऐसा होता ही नहीं। ऐसा सिर्फ आत्मा के ही साथ होता है, ब्रह्म के ही साथ। एक श्लोक पर्याप्त है। मान लीजिए ये श्लोक आपको क्लिक न करे, तो एक दूसरा श्लोक गीता का दे रहा हूं, 2:38। सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जय ततो विद्याय युज्यस्व। संसार के सारे काम करो, सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, समता का भाव बना रहे। अरे
मेरे उतार चढ़ाव आएगा जीवन में, वो कौन सा तत्व है जिसके उतार चढ़ाव आने से मेरे अंदर कोई ऐसी चीज है क्या तो उसमें उतार चढ़ाव नहीं होता है, वो संभाव में रहता है? ऐसा कुछ है क्या? खोज चालू हो गई, आत्मा का दर्शन हो जाएगा, ब्रह्म का दर्शन एक श्लोक से ही हो जाएगा। एक श्लोक से कोई लंबा चौड़ा चक्कर में मत पड़े आप, क्योंकि उस चक्कर का फिर कोई अंत नहीं है। गीता पे भी कम से कम 500 टीकाएं तो होंगी। किस चीज को पढ़ोगे और क्या क्या समझोगे? अपने जीवन को ही व्याख्या बनाओ। कौन से श्लोक की कौन सा श्लोक क्लिक कर जाए, मैंने कहा ना, आपके जीवन में टक्कर दे दे, आपके स्वप्न को तोड़ दे, अज्ञान को नष्ट कर दे, कोई भी एक श्लोक हो सकता है। एक तीसरा श्लोक आपको देता हूं, 2:55 और 2:71 हैं ये। एक एक श्लोक को देखे स्वर्णकार जी कैसे कैसे श्लोक है? अरे खजाना तो एक ही है, उसके दरवाजे कई हैं। किसी भी दरवाजे से घुस जाओ, खजाने पर पहुंचोगे तो खजाना तो एक ही है। किसी भी श्लोक के माध्यम से जाओ, आत्मा और ब्रह्म तक ही पहुंचोगे, और पहुंचोगे क्या, कहाँ? इसलिए वेदांत का ग्रंथ है ना, क्योंकि आत्मा और ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कर रहा है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जय। और हाँ, प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। बाप रे, जिस समय मन की सारी इच्छाएं छूट जाती हैं, मन की इच्छाएं छूट जाती हैं, कब छूटेंगी? जब ये समझ में आएगा कि मैं मन नहीं हूं। समझो, मन में इच्छा पैदा होती हैं, वो मुझ में पैदा नहीं होती। उन इच्छाओं का मेरे से कोई संबंध नहीं है। जब ये समझ में आएगा तो नतीजा क्या निकलेगा? आत्मनेव आत्मना तुष्ट है। आत्मा में आत्मा से ही परिपूर्णता की प्राप्ति, परफेक्शन हो जाएगा, और कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। ये मैंने 2-3 श्लोक आपको बतला दिए दूसरे अध्याय से ही। आप कोई सा भी श्लोक ढूंढ लें, ये गीता की विशेषता है। कोई भी एक श्लोक, चाहे वो समता की बात करे, चाहे वो आत्मा के अजर अमर होने की बात करे, चाहे वो कामनाओं से पीछा छुटाने की बात करे, कई तरीके हैं कहने के, मतलब एक ही निकलेगा। आप इस कॉलम से इस कॉलम पर आ जाएंगे, नतीजा एक ही निकलेगा। अब गीता में जो व्याख्या के कारण मतभेद हुए, उसको मैं सोच रहा था कि यार ये बड़े बड़े विद्वान हैं, एक दूसरे को काटने में क्यों लगे हुए? इनको समझ में नहीं आता कि गीता में एक ही तरह की बात है। असल में गीता में एक तरह की बात नहीं है, और गीता परस्पर विरुद्ध वक्तव्य देती है, और परस्पर विरुद्ध वक्तव्य में एक व्याख्याकार एक वक्तव्य को पकड़ लेता है, दूसरा दूसरे को पकड़ लेता है। लेकिन गीता कह ये रही है कि जब दो विरोधी चीजें मिलती हैं तभी तीसरी चीज पैदा हुआ। इसलिए ज्ञान और कर्म परस्पर विरोधी हैं, तो गीता एक जगह ज्ञान का वर्णन करेगी, शंकराचार्य पकड़ के बैठ जाएंगे, कहेंगे देखो गीता में ये ज्ञान बतलाया हुआ है। एक जगह कर्म का वर्णन करेगी, लोकमान तिलक पकड़ के बैठ जाएंगे, देखो कर्म का वर्णन करा हुआ है, वर्णन तो दोनों का ही है। तो फिर मतलब क्या निकल रहा है? मतलब ये निकल रहा है ज्ञान और कर्म परस्पर विरोधी है, पर इन दो विरोधियों के बीच में जब समन्वय किया जाता है तो जीवन मुक्ति का फल पैदा होता है। मैंने श्लोक नंबर लिखे, श्लोक आपको पढ़कर भी मैंने ऐसे 4 विरोधी तत्व निकाल लिए साथ, और 4 विरोधी तत्वों में गीता किस तरह समन्वय की बात कर रही है वो आपसे निवेदन करूं। उन श्लोकों के नंबर यहाँ लिख रखे हैं मैंने, श्लोक लिखने की जगह भी नहीं थी, और गीता के श्लोक हैं
नंबर लिखना भी काफी, आप गीता में पढ़ ही लेंगे, मैंने श्लोक लिख रखे। पहला श्लोक, आत्मा में कभी कोई विकार परिवर्तन नहीं होता। दूसरा श्लोक, संसार में कोई भी चीज बिना परिवर्तन के नहीं रहती। अरे तो परस्पर विरोधी बात कह रहे हो यार तुम। अभी तुमने कहा था क्या छेदोयम अदाह्योयम नित्य सर्वगतः स्थाणु, और अभी कह रहे हो नहीं कष्टि क्षणमपि तिष्ठत्य कर्मकृत्। ये दो विरोधी बातें कैसे कह रहे हो? तो समन्वय दिया। जो कहा था कि परिवर्तन नहीं होता वो आत्मा के लिए कहा गया था, और जो कहा था कि परिवर्तन होता है वो पंचभूत और 3 गुणों के लिए कहा। तो दोनों में विरोध नहीं है, दोनों में समन्वय है। नित्यता का, कुटस्थता का उल्लेख आत्मा के लिए कर रहे हैं, परिवर्तनशीलता का उल्लेख संसार के लिए कर रहे हैं। फिर फलित क्या हुआ? फलित ये हुआ कि आप आत्मा में स्थित रहें ताकि आप विचलित अचल रह सकें, विचलित न हो। और संसार में जो कर्म हो रहा है उस कर्म को आप अपना कर्म न समझें, गुण का ही गुण में परिवर्तन हो रहा है ये समझकर दृष्टा ज्ञाता बने रहे। ये फलितार्थ हुआ। श्लोक नंबर 2:24 और 3:35 में विरोध है, और श्लोक नंबर 3:28 में उन दोनों का समन्वय कर दिया। संसार के कामों को करते रहेंगे, संपन्नता आएगी। आत्मा की स्थिर, आत्मा की कूटस्थता में बने रहेंगे, शांति रहेगी। पीस विद प्रॉस्पेरिटी। ये आदर्श लेकर गीता चली। ये आदर्श मानव जाति का बहुत पुराना आदर्श, लेकिन जब ये आदर्श अभी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, जीवन में नहीं घटा पाए, 2-4 व्यक्तियों ने घटा लिए, समाज नहीं घटा पाया। हम कोई, हमारा जो समाज है वो कोई गीता वाला समाज नहीं है, ध्यान करें। हम कोई जीवन मुक्तों का समाज नहीं है हमारा। लोग कहते हैं कि भारतवर्ष में गीता थी फिर इतना है गड़बड़ क्यों? अरे गीता होने से क्या होता है, जीवन में थोड़ा ही थी, वो तो किताब में थी, इसलिए दुर्गति तो बनी ही रहेगी जब तक जीवन में रहो। हाँ, जिन व्यक्तियों के जीवन में हो गई, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो महावीर हो, चाहे वो शंकर हो, और चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे वो ये कृष्णमाचार्य हो, जिनके जीवन में हो गई उनके कोई गड़बड़ नहीं हुई। पर क्योंकि समाज में नहीं घटित हो सकी, इसलिए समाज में लूटपाट भी है, आत्महत्याएं भी हैं, भ्रष्टाचार भी है, सब कुछ है। और सब कुछ को मालूम है सब कुछ किस लिए? ये इसलिए है कि हम जिस आनंद को ढूंढ रहे हैं वो है यहाँ और ढूंढ यहाँ रहे हैं, और जब यहाँ नहीं मिलता है तो कभी रेप करते हैं, कभी लूटपाट करते हैं, कभी भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। तो श्री अरविंद ने एक बात कही थी, उस वाक्य को मैं पहले भी 2-3 बार दोहरा था। इफ स्पिरिचुअलिज्म इज नो सॉल्यूशन देन देयर इज नो सॉल्यूशन। दुनिया भर की समस्याएं यहाँ अखबार में, टीवी में रोज आती रहती है, लंबी लिस्ट है। उन सारी समस्याओं का समाधान अगर कहीं है तो ये है कि जिस चीज को मैं खोज रहा हूँ वो जहाँ है वहां खोजूं, जहाँ नहीं है वहां न खोजूं, और जहाँ नहीं है वहां खोज रहा हूँ तो फिर गलत तरीके अपना रहा हूँ। लगता है ईमानदारी से नहीं मिल पा रहा, चलो बेईमानी से कर। लगता है अपनी पत्नी से संतोष नहीं हो रहा, चलो व्यभिचार कर। आहा, जिस चीज को तुम ढूंढ रहे थे वो चीज तो यहाँ थी भाई, और तुमने यहाँ ढूंढनी चालू की। तो सिर्फ गलत जगह ही नहीं ढूंढ रहे, गलत काम भी कर रहे हैं, और जब नहीं मिल रही है तो नहीं मिल रही है। अब वो विषम लिंगी विवाह में नहीं मिला तो समलिंगी विवाह में ढूंढ रहे हैं। आहा, कहाँ की चीज कहाँ ढूंढ रहे हो यार? जो तुम्हारी असली खोज है उस खोज का जवाब यहाँ है ही नहीं।
इसलिए स्पिरिचुअलिज्म इज द ओनली सॉल्यूशन, देयर इज नो अदर सॉल्यूशन। ये श्री अरविंद ने कह दिया और मुझे ठीक भी लगा। और इसलिए हमारी सामाजिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, NGO ये सब चले, अच्छा ही कर रही हैं। ये क्या अच्छा कर रही हैं तो भी बता दो। गीता के 17वें 18वें अध्याय में 3 गुणों का उल्लेख है, सत्व रजस तमस। और ये बात बड़े विस्तार से पढ़ लेना, आप पढ़ा हुआ होगा। उसमें तम की अपेक्षा रज अच्छा है और रज की अपेक्षा सत्व अच्छा है। ये जितने प्रयत्न करे जा रहे हैं वो तमोगुण को हटाकर रजोगुण में और रजोगुण को हटाकर सत्व गुण में ले जाने के प्रयत्न हैं, इसलिए अच्छे हैं। उनको कंडेम नहीं करना है, वो अच्छे हैं, लेकिन वो पूर्णमद है पूर्णमिदम तक नहीं ले जाएंगे, इम्परफेक्ट ही रहेंगे। सत्व गुण तक पहुंचने के बाद भी आपको पूर्णता, परफेक्शन का, फुलफिलमेंट का, कृतकृत्यता का एहसास नहीं हो पाएगा जब तक यहाँ न चले जाए। ये मामला असली है। तो नहीं कह रहे हम कि NGO बेकार है, कि पॉलिटिशियन बेकार है, कि सामाजिक संस्थाएं बेकार हैं, ये जो कुछ कर रही है कुछ नहीं होने वाला। यानी जब तक यहाँ नहीं आवेंगे तब तक परिपूर्णता नहीं होगी, लेकिन कुछ तो होगा। तमोगुण से रजोगुण में आएंगे, रजोगुण से सत्वगुण में आएंगे। मैं देखता था जब मैं स्टूडेंट था तो हमारे पढ़ाने वाले टीचर हाथ में एक रूल रखते थे, और जब हम नहीं किसी सवाल का जवाब हाथ पर जोर से मारते, कभी कभी हाथ लाल हो जाता था, वो मुर्गा भी बनाते थे। और ऐसे हम पढ़े। आज अपने पोता पोतियों को देखता हूँ, इनके ना तो कोई डंडा मारता, ना इनको मुर्गा बनाता, तो ये पढ़ नहीं रहे क्या? देखो क्या हो गया, विकास हो गया है। पहले पढ़ाने के लिए डंडे की जरूरत थी, अब पढ़ाने के लिए डंडे की जरूरत नहीं रही। ये विकास तो हुआ है। देखते देखते वो मेरे पोता पोती कोई पढ़ने में मेरे से आ गई है 10 गुना, कोई पीछे नहीं है। डंडा उनको कभी लगा ही नहीं, मुर्गे वो कभी बने ही नहीं। तो डंडा और मुर्गा जरूरी चीज थी क्या विकास के लिए? जरूरी नहीं थी। एक स्टेज पर हमारा जो स्तर था वो ऐसा था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते थे, तो हमें डंडे मार मार के ही पढ़ाना पड़ा। एक स्तर ऐसा आ गया कि अब ये लातों के भूत नहीं है, बातों से ही मान जाते हैं। अब तो कभी कभी यंगर जनरेशन को ये बतलाना पड़ता, यार तू 17-17 घंटे पढ़ के क्या करेगा, थोड़ा आराम किया कर, लगाओ रात दिन। इतना हम नहीं लगे कभी भी जिंदगी में जितने ये लोग लगे। तो आप देखते हैं अपने जीवन काल की बात कर रहा हूँ, अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ। मैंने अपना भी विद्यार्थी जीवन देखा, अपने पोते पोतियों का भी देखा। खुद भी डंडे खाए और पढ़ा, उन्होंने बिना डंडा खाए पढ़े और मेरे से ज्यादा अच्छा पढ़े। ये देख रहा हूँ मैं। तो ये सब कहाँ हो रहा है? ये विकास यहाँ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा बेकार मामला है, यहाँ भी हो ही रहा है कुछ ना कुछ। लेकिन जो बच्चा बिना डंडा खाए पढ़ रहा है वो बच्चा भी पंखे पर लटक कर आत्महत्या तो आज भी कर ही रहा है। ध्यान में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? कोटा में मेरी बहन है, उसका हॉस्टल खुला हुआ है, इसलिए मुझे पता है क्या होता रहता है। 100 में 100 नहीं आए, 99 आए, चल भैया पंखे से लटक और मर जा। ये क्यों कर रहा है वो? ये इसलिए कर रहा है कि वो जिसे ढूंढना चाहता है वो है तो यहाँ और ढूंढ यहाँ रहा है, नहीं मिल रहा है। आत्महत्या ही उसको रास्ता नजर आ रही है। 13 साल का बच्चा ये हुआ गया है होटल में, लोगों को गोली। यार ये क्या हो रहा है? ये 13 साल के बच्चे को क्या सूझ रहा है? 8 बच्चों को मार दिया है, क्या चक्कर है? ये 13 साल का बच्चा जिस चीज को ढूंढ रहा है वो है तो यहाँ और ढूंढ रहा है यहाँ पर। तो उसे लग रहा है शायद क्लास में जाकर 8 बच्चों को मार देने से वो चीज मिल जाए जिस चीज को वो ढूंढना चाह रहा है। वो उसकी इनर नेसेसिटी है।
और वो नेसेसिटी यहाँ पूरी होने वाली है। वो जब तक इसको नहीं जानेगा वो हत्याएं करता रहेगा। वो उनमें ढूंढेगा उस चीज को जो असली खोज है उसकी। हर एक की हमारी असली खोज परमात्मा की है। प्राणी मात्र परमात्मा को ही खोज रहा है क्योंकि हम परमात्मा के ही अंश हैं। उसी को खोज रहा है, लेकिन खोज कहाँ रहा है ये इंपॉर्टेंट है। अंदर नहीं खोज रहा, बाहर खोज रहा है, और बाहर वो है नहीं इसलिए मिल रहा नहीं। ये जीवन के असंतोष का कारण है। मैं क्या करूं सर? ओ ठीक है गोयल साहब, क्या क्या कह रही हैं? क्या प्रश्नोपनिषद तो होनी चाहिए। ये प्रश्न करने की बात है या जाने की बात है? अभी भगा तो नहीं रहे ना मुझे। हाँ वो ये कह रहे कि सब जाओ बाप बहुत हो गया, समझ लिया हमने। आप मुझे जो बातें समझा रहे हो वो हमने 100 बार पहले ही सुनी हुई है। प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न से पहले आपको 3 बातें 4 बातें और कह दूं जो मैं कह चुका हूँ। प्रथम तो किसी भी बाहरी पदार्थ को जानने के लिए परिश्रम करना पड़ता है क्योंकि वो हमसे बाहर है, लेकिन आत्मा को जानने के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता क्योंकि वो हमसे बाहर नहीं। तो शास्त्र भागवत ने कह दिया सुगमम नृणाम, मनुष्यों के लिए आत्मा को जानना सबसे अधिक सुगम है, क्योंकि आत्मा से ज्यादा नजदीक मेरे और कुछ भी नहीं है। डस्टर भी उठाना पड़े तो इतना तो दूर जाना पड़ेगा ना हाथ को, और अपने को जानना पड़ेगा तो कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। इसको शंकराचार्य कहते हैं कर्म से आत्मज्ञान नहीं होगा। बाप रे, शंकराचार्य ने हर उपनिषद में कर्म से ज्ञान नहीं हुआ, कर्म से ज्ञान नहीं हुआ। वो कह ये रहे हैं कि कर्म से बाहर की चीजें हुआ करती है, अंदर की चीज कर्म से नहीं होती, ज्ञान से होती है। एंड शंकराचार्य इज करेक्ट, वो गलत नहीं बोल रहे, ठीक कह रहे हैं। बाहर के काम कर्म से हुआ करते हैं, अपने को जानना किसी कर्म से नहीं होता है। लेकिन जैसे मैंने कहा बाहर की भी चीजें कर्म से होती हैं, उनकी भी अपनी इम्पोर्टेंस है। एक बात आप लोगों को कह दूं, समाज के काम की, सोसाइटी के काम की है। हम लोगों ने फैसले किए छोटे और बड़े होने के। तो एक फैसला ये किया हमने वर्ण आश्रम में कि ब्राह्मण ऊंचा है और शूद्र नीचा है, ये एक फैसला कर लिया। और मनुस्मृति सारी भरी पड़ी है, और शूद्र उनको पढ़ पढ़ के मनुस्मृतियों को जला रहे हैं। और जो मनु की प्रतिमा लगती है उसको कह रहे हैं नहीं लगनी चाहिए, ये आदमी ठीक नहीं था। तो एक फैसला हमने किया ऊंच नीच का, ब्राह्मण ऊंचा है शूद्र नीचा है। दूसरा फैसला हमने किया सन्यासी ऊंचा है ग्रस्त नीचा है। किसी सन्यासी को तो ग्रस्त के सामने दंडवत करते आपने नहीं देखा होगा ना, ग्रस्त ही सन्यासी के सामने दंडवत करता है। गीता कहती है गलत, ये दोनों फैसले गलत है। न ब्राह्मण ऊंचा है न शूद्र नीचा है, न सन्यासी ऊंचा है न ग्रस्त नीचा है। आत्मा के स्तर पर देखें तो सब समान है, ऊंच नीच है ही नहीं। पर आपको अगर प्रैक्टिकल में ऊंच नीच जाननी हो तो हम एक क्राइटेरिया देते हैं, तमोगुण नीचा है सत्वगुण ऊंचा है। वो ब्राह्मण हो या शूद्र हो इससे फर्क नहीं पड़ता, ग्रस्त हो या सन्यासी हो इससे अंतर नहीं पड़ता। गीता ने जो तीसरा क्राइटेरिया दिया हमें, वो हमें वर्ण आश्रम व्यवस्था का क्राइटेरिया नहीं मानना चाहिए। उससे बड़ा गड़बड़ हो गया है, बहुत गड़बड़ हो। कई सन्यासी इसलिए हो जाते हैं कि सन्यास में दंडवत करने वाले लोग आ जाते हैं, तो समझते हैं हाँ इज्जत हो गई अपनी, चलो फोटो खिंच रही है प्रधानमंत्री के साथ में सन्यासी, वो इसीलिए सन्यासी हो जाते हैं बेचारे। सन्यास लेना मना नहीं, हालांकि कलयुग में मना है सर। स्मृति ने कह रखा है कलो पंचवर्जय, कलयुग में सन्यास मैडम मना है, लिख लेना, आप मत ले लेना।
मना लिख रखा है, लेकिन फिर भी ले रहे हैं। अब क्या करें, ले रहे हैं तो लिए जाएं। पर कोई संन्यास लेने से ऊंचा नहीं हो जाता, ग्रस्त होने से नीचा नहीं हो जाता, तमोगुणी होने से नीचा होता है, सत्वगुणी होने से ऊंचा होता है। ग्रस्त हो या सन्यासी हो, ब्राह्मण हो या शूद्र हो। सर मैं कुछ नई बातें कह रहा हूँ गीता के आधार पर। अरे गीता का आधार दे दिया ना गीता ने, एक ऊंच नीच का। अरे उस आधार को अपनाओ यार, कहाँ लटके पड़े हो। वो मेरे एक साथी है बेचारे, बड़े मेहनत से उन्होंने धर्मशास्त्र का इतिहास 2 भागों में लिख के मुझे जोधपुर से भेज दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, उनका सर वो आपने पढ़े मेरे 2 वाली। मैंने कहा पढ़ लिए भैया, बड़ी परिश्रम तुमने किया है। सर मैंने उसमें वर्ण आश्रम व्यवस्था का वर्णन कर दिया। मैंने कहा बड़ा अच्छा किया। पर वर्ण आश्रम व्यवस्था ध्यान रखें, वर्ण व्यवस्था आज के भारत में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। संविधान नहीं स्वीकार करता है वर्ण व्यवस्था को। और सन्यासी ऊपर है, ग्रस्त नीचे है, ये बात मनु के विरोध में है। ग्रस्तेनेव धार्यन्ते तस्मात् ज्येष्ठाश्रमो गृहीत। मनु ने ये कहा ग्रस्त ही सबसे ऊपर है, क्योंकि उसी पर बाकी 3 आश्रम टिके हुए हैं। लेकिन मोतीलाल शास्त्री ने एक दूसरी व्याख्या कर दी। वो व्याख्या मुझे पसंद आई। अपने लिए करूं सो श्रम, अपनों के लिए करूं सो परिश्रम, अपने पराये का भेद किए बिना सबके लिए करूं सो आश्रम। स्वर्णकार जी बैठे, इनके परिवार का कोई व्यक्ति गया, इनके ऑर्डिनेट सब ऑर्डिनेट जानते हैं स्वर्णकार जी का परिवार का सदस्य, उसको विशेष अटेंशन देगा। ये आश्रम नहीं है। आश्रम का अर्थ है इनका संबंधी हो या न हो, ये भेद किए बिना कि कौन इनका अपना है और कौन पराया है, सबके प्रति समान अटेंशन दी जाए तो महात्मा गांधी हॉस्पिटल आश्रम हो गया। भेद किए बिना। मैं अध्यापक हूं, कोई भार्गव स्टूडेंट है, अरे भैया तो अपना बिरादरी का व्यक्ति है, इसकी जरा मदद कर दे ना, इसकी नहीं करूं, ये भार्गव थोड़ा ही ना। भार्गव है या नहीं है, अपना है या नहीं है, सबके लिए समान व्यवहार है, तो मेरा टीचिंग आश्रम बन गया। अपने पराये का भेद, अब उस अपने पराये के भेद में आप चले जाओ, कितनी दूर तक जाना चाहते हो। यूएनओ के समझने की बात है, क्योंकि राष्ट्रीयता में भी अपने पराये का भेद होता है, ध्यान करें इस बात को। इसलिए राष्ट्रीयता भी अभी परिश्रम तक ही रुकी है, आश्रम तक नहीं जा पाई है। आश्रम तो उस दिन होगा जिस दिन अपने पराये का भेद किए बिना पाकिस्तान के सैनिक के मरने का भी हमें उतना ही दुख होगा जितना दुख भारत के सैनिक के मर जाने का है। हाँ, अभी तो ऐसा नहीं होता ना। पाकिस्तान का मर जाए तो अपन को और उल्टा ढोल ड्रम बजाते हैं, बड़ा अच्छा होता। अपने पराये के भेद पर टिका हुआ है सारा मामला। ये आश्रम व्यवस्था नहीं है। श्रद्धा जी क्या कह रहा हूं मैं? आ माने समन्ता। हाँ, दाएं बाएं ऊंचे नीचे कहीं कोई फर्क नहीं। ये मोतीलाल शास्त्री ने जयपुर में बैठकर आश्रम की एक नई व्यवस्था करती, एक नई व्याख्या करती। इस जयपुर में ही करीब 7 महीने बैठकर। और ये क्योंकि व्याकरण सम्मत है, संस्कृत के व्याकरण से। अरे ये महाराज का आश्रम है, क्या मतलब? ये 4 दीवारी है, बीच में एक मकान बना हुआ है और बना हुआ है, इसको आश्रम कहते हैं। अरे श्रमकार तो मेहनत होता है यार, ये दीवार और छत का नाम आश्रम कहां से हो गया? जो परिश्रम अपने पराये का भेद किए बिना किया जाए वो आश्रम होता है। अलबत्ता मैं कह ये रहा था कि अपने को जानना सबसे आसान है। नंबर 2, अपने को जानने में पाप बाधक नहीं है, क्योंकि पाप का अपने से कोई संबंध ही नहीं है। कोई व्यक्ति साधक अपने आप को ये माने कि मैं तो बहुत छोटा गिरा हुआ हूँ, मैंने तो जीवन में बहुत सारे खराब काम किए हैं,
डरने की बात नहीं है। वो खराब काम तेरे नहीं है, तेरे में नहीं है, उसने तेरे को नहीं छुआ, इसलिए वैश्या भी तर जाती है, डाकू भी तर जाता है। और गीता में पाप कृत पापियों में अगर तू सबसे अधिक भी अपने पापी कोई किसी को मानता है, पाप कृतम है, वो भी ज्ञान प्रवीण है। वो इस ज्ञान से कि पाप और पुण्य मेरा नहीं है, वो व्यक्ति भी इस ज्ञान के द्वारा कर सकता है। पहली बात सबसे सरल है, दूसरी बात सबके लिए है, पापी हो पुण्यात्मा हो, और तीसरी बात किसी भी परिस्थिति में हो। सर मैं कहाँ भगवान का, मेरे तो अभी बेरोजगारी के, अभी नौकरी ही नहीं लगी, मेरे तो वो असली चक्कर है। नौकरी लग गई तब तो कर लेगा ना। पता चलता है बेरोजगार कहता है मैं इसलिए नहीं गीता की क्लास में आता कि मेरी गीता की क्लास का कोई प्रश्न ही नहीं है, मेरा तो प्रश्न रोजगार का है। जब रोजगार लग जाएगा तब आना चालू हो जाएगा क्या? तब भी नहीं आएगा, ये बहाना था। परिस्थिति बहाना है कि इस परिस्थिति में नहीं होता किसी के, क्योंकि परिस्थिति का आत्मा से कोई संबंध ही नहीं है। तो क्या होता है और क्या नहीं होता है, ये सवाल ही नहीं है। सर ये स्वर्णकार जी के एक सप्ताह के लिए भी तो छोड़ना है बहुत सारा। सप्ताह में नहीं छोड़ना है, पूरे सप्ताह में छोड़ना है। हाँ सर, जिस दिन मेरे 7 लेक्चर तैयार हो जाएंगे मैं आपको सूचना दे दूंगा कि भाई मेरे 7 लेक्चर तैयार है। फिर आप अपनी सुविधा देख लेना, मेरी रोज की सुविधा है। मेरी तो असुविधा यही है कि लेक्चर तैयार नहीं है, असली मामला ये है। तो मेरे 7 लेक्चर तो तैयार होने चाहिए ना पहले। हाँ वो एक मामला टेढ़ा है, टेढ़ा मामला है। हाँ उसका भजन का क्या हुआ मैडम? ओहो, अरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। सप्ताह के लिए भी तो कुछ रखना है। क्या क्या गीत? नहीं, गीत में मैं अपने वाला गीत सप्ताह में गाऊंगा, आज तो ही नहीं गाने दो। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ कुछ, अरे अरे वो प्रश्नोत्तर से पहले ये थोड़ा सा है ना, हाँ मीठा मीठा मधुरेण समाप्या। हाँ कुछ हेलो हेलो आवाज है सर, मेरा गला बिल्कुल बैठा हुआ है। कोई बात मैं नहीं। 2 ही लाइन है सर, ऋग्वेद की है। ऋग्वेद? जी सर। भगवान मालिक आप ऋग्वेद गाएंगे क्या? अरे स्त्रियों को वेद का अधिकार नहीं है भाई, कहाँ फंस गए? शुरू करें। सुनाओ सुनाओ। तो ये हम देवी श्री राम कॉलेज में असेंबली में दो लाइन है ये, और बाकी आप संस्कृत के प्रोनाउंसिएशन पे आप और सर मत जाइएगा। ठीक है ठीक। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानताम्। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानताम्। देवाभागं यथा पूर्वे संजानानाम् उपासते। समानीव आकुति समानं हृदयानि वा समानमस्तु वो मनो यथाव सुसहासति। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानताम्। देवाभागं यथा पूर्वं संजानानाम् उपासते। समानीव आकुति समाना हृदयानि वा समानमस्तु वो मनो यथाव सुसहासति। बहुत उत्तम है, बड़े समय के अनुकूल है।
स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, इस लाइन को आज हम हटा देंगे। एक बात मैं आपकी आज्ञा से एक ही क्षण में बोलूंगा। हाँ बोल। ये जो इन्होंने पढ़ा है वो अपनी पार्लियामेंट में भी लिखा हुआ है, होगा। लेकिन 10वें मंडल का अंतिम सूक्त है। लेकिन एक मैग्ना कार्टा को वेस्टर्न वर्ल्ड सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी का प्रतीक मान के हमारे देश में रोटंडा में कैपिटल में सोने में लिखाया हुआ है एक पत्र में। मैं चाहता हूँ कि अपने भारतीय मूल के लोग वहाँ पर कोशिश करें और वहाँ की कैपिटल में इस मंत्र को लिखाएं। आप भारतीय हो कि नहीं हो? हाँ। हाँ तो आप करो। नहीं कर रहा हूँ, मैंने 1-2 सेनेटर्स को लिख दिया। अच्छी बात है, अच्छी बात है। सर धीरे-धीरे। अपने यहाँ जो कन्वोकेशन होता है उसमें ये गाया जाता है कि नहीं? गाया जाना दिल्ली चाहिए। यूनिवर्सिटी से मैंने डिग्री ली, अब भी वहाँ ये कन्वोकेशन एड्रेस के समय गाया जाता है। वाह। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपके यहाँ जब कन्वोकेशन हो हाँ तो ये गाया जावे और इन्हीं को बुलाया जावे गाने। हाँ, इनका नहीं, इनका उच्चारण बड़ा साफ है, स्वर बड़ा मधुर है ना, इसलिए आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कौन गाएगा क्या करेगा, रिहर्सल होगी फलाना ढिमका, ये सीधा सीधा आएंगे और गा देंगे। तब तक गला भी ठीक हो जाएगा सर। गला ठीक है, गला ठीक है। ठीक है, उसमें गले गला खराब होने का अगर ये स्थिति है तो चलने की बात नहीं मैडम, बड़ी बात यह है कि आपने आज जब क्या अपन समापन कर रहे हैं तब ऋग्वेद का समापन सूक्त पढ़ा है। हाँ हाँ हाँ। बड़ी बात यह है, ये चॉइस पे हुआ वाह। ऋग्वेद का। और मैं तो गाता नहीं ना, पर मैं ईशो उपनिषद का समापन पढ़ता हूँ। हाँ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हम जिस पूर्णता की उपासना कर रहे हैं वो पूर्णता वहाँ नहीं है, यहाँ है। लेफ्ट। अब डिक्लेयर कर दिया गया कि वस्तुतः ये सब पूर्ण ही है। जो अपूर्णता नजर आ रही है ये अज्ञान से वैसे ही नजर आ रही है जैसे अंधेरे में रस्सी में सांप नजर आता हो, सांप है ही नहीं हुआ। तो वेदांत का प्रसिद्ध उदाहरण, अपूर्णता कहीं है ही नहीं। कितना बड़ा अनाउंसमेंट है, कितना बड़ा आश्वासन है, आप में और संसार में कहीं भी अपूर्णता नजर आ रही है वो अपूर्णता झूठी है, मिथ्या है ही नहीं, दृष्टि का भ्रम है। इट इज एन इल्यूजन कि अपूर्णता है। न मुझ में अपूर्णता है, न आप में है, न संसार में है। तभी तो हम कहेंगे वासुदेव सर्वमिति। अगर अपूर्णता तो कैसे कहेंगे सब ईश्वर है? तो फिर ईश्वर अपूर्ण है क्या है? ये ईश्वर उपनिषद का मंत्र है। अब ये गोयल साहब जो है ये संचालन कर रहे हैं सारी सभा का, ये कह रहे हैं कि प्रश्न होने चाहिए। हो जाए भाई, मुझे तो प्रश्नों का कोई डर नहीं। सबके प्रश्न में ही सबके प्रश्न समाधान। हाँ, ये बात आप करना आप वो इनका माइक कहाँ है जिससे, हाँ अरे हाँ, और अरे ठीक से बोलो, सबको सुनाई देना ही चाहिए। सबको सुनाई भी दे, सबको दिखाई भी दे तो ज्यादा मेरा अच्छा। तो खाली ये कहना था गुरुदेव जी कि जब तक भगवान कृष्ण ज्ञान और कर्म की बात करते रहे तब तक अर्जुन के प्रश्न खड़े रहे। जी उसके प्रश्न कब समाप्त हुए? ठीक, उसके प्रश्न कब समाप्त हुए? कब समाप्त हुए? तब प्रश्न समाप्त हुए जब उसने कहा करिष्ये वचनम तव। अब मुझे कुछ नहीं पूछना है, आप जो देंगे वो मैं करूँगा। जहाँ शिष्य समर्पण कर दे वहाँ प्रश्न समाप्त हो गए। अरे समाप्त होने पे ही तो समर्पण करेगा, नहीं तो आड़ा ही रहेगा वो तो नहीं सर अभी बाकी रह गई बात। यहाँ पर हो गया। लेकिन मैंने आपसे निवेदन किया, मैंने दूसरे अध्याय तक ही सीमित रखा, 3 श्लोक लिए। अगर पूरे उसमें जाता तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
ये जैसे 3 श्लोक मैंने बतलाया ना, ये भी उसी प्रकार का श्लोक है। अगर ये भी किसी के जीवन में उतर जाए तो बाकी गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है। मजेदार बात ये है, उसी से सारा काम हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि जब 3 श्लोक हैं, जब तक वो 3 श्लोक रहे तब तक अर्जुन के सवाल भी खड़े रहे। जब इसलिए खड़े रहे कि अर्जुन जब वो 3 श्लोक बोले गए तो उन्हें आत्मसात नहीं कर पाया। अगर वो पहले ही श्लोक को अगर आत्मसात कर लेता तो प्रश्न नहीं खड़े होने थे। जब तक कृष्ण ने उसको घुमा फिरा के और अपना विराट रूप दिखा के और तरह तरह के घुमाव में से घुमाकर उसको इस स्थिति में नहीं ला दिया कि जो कृष्ण कहे वो अर्जुन के जीवन में घटित हो जाए, तब तक वो सवाल करता ही रहा। मैं ये कह रहा हूँ, हम में से किसी के अगर बजाय अर्जुन की तरह घूमने फिरने के पहले श्लोक में ही घटित हो जाए तो आगे जाने की जरूरत नहीं रहेगी, ये कह रहा हूँ। तो ये कृष्ण की बड़ी कृपा है कि इतने सारे सूत्र दे दिए, कोई भी एक सूत्र काम कर जाएगा। मैंने कहा ना, खजाना एक ही है, दरवाजे कई हैं, कोई सा भी दरवाजा खुल जाओ खजाने में प्रवेश हो जाए। अब किससे कौन सा दरवाजा खुल जाए स्वयं धर्म है अपना। हमें देखना है मुझे कौन सा श्लोक अपील कर रहा है, मेरे जीवन से उसका तालमेल भिड़ रहा है। शंकराचार्य का ज्ञान मार्ग से भिड़ गया, वो लगे रहे ज्ञान मार्ग की व्याख्या करने में। लोकमान्य तिलक का कर्मों से जुड़ गया, वो कर्म में लगे रहे। वल्लभाचार्य का, इसका मतलब ही नहीं तीनों में कोई एक गलत है और एक सही है। इसका मतलब ये है कि 3 अलग पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के लिए 3 अलग प्रकार के मार्ग सूट कर रहे हैं, इसका ये मतलब है। और क्योंकि कृष्ण जगत गुरु है इसलिए वो हर प्रकार के व्यक्ति के लिए मार्ग बता रहे हैं, ज्ञान के लिए भी, मौत के लिए भी, भक्ति के लिए भी, सबके लिए बता रहे हैं। पर किसी भी एक बार से चलो पहुंचोगे वहीं जहां पहुंचना है, ठीक है ना? हुआ और किसी को भी के साथ आत्मा नहीं जाती जी। सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा नहीं जाती। सर आत्मा जा ही नहीं सकती। हाँ वो ठीक है, हाँ। लेकिन सूक्ष्म शरीर जड़ है। हाँ, तो वो तो जीवात्मा ही तो 15 अध्याय का वो जड़ चेतन सूक्ष्म शरीर में चेतन प्रतिबिंबित हो जाता है तो वो चिदाभास हो जाता है, वो लगने लगता है जैसे चेतन है। जीवात्मा तो जाता है ना सूक्ष्म शरीर। अब वही जीवात्मा कहा मैंने। ये जो 17 है ना, 5 कर्म, 5 ज्ञान और 5 प्राण और मन बुद्धि, ये जड़ है। इन जड़ में चेतन प्रतिबिंबित हो जाता है तो ये चेतनवत हो जाते हैं। जैसे चंद्रमा प्रकाशितवत हो जाता है, वस्तुतः प्रकाशित नहीं है। इस तरह से ये चेतनवत हो जाते हैं। यही आज इसको जीवात्मा कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, इसका नाम जीव है। इसका नाम बता दूं आपको, एक और बात बता दूं। कई बातें हैं, हमने जीवन की चर्चा नहीं की, हमने जीव की चर्चा की। जरा सा फर्क समझ लें। जीवन में यहाँ पैदा हुआ, यहाँ मरा, इसके बीच के नाम का जीवन है। और जीव किसका नाम है? जो मरने से पहले भी, पैदा होने से पहले भी था और मरने के बाद भी रहेगा। हमें जीव की चिंता है, जीवन की चिंता नहीं है। अभी तो जीवन की सफलता कैसे हो, जीवन में सुख, बार बार जीवन जीवन दोहरा रहे हैं। 18वीं शताब्दी से पहले, सुधा जी इतिहास की बात कर रहा हूँ, अंग्रेज के बंगाल में आने से पहले हमारे चर्चा में 2 विषय नहीं थे। ना तो हम जीवन की चर्चा कर रहे थे, ना हम समाज की चर्चा कर रहे थे। हम चर्चा कर रहे थे काय की? जीवन की जगह जीव की और समाज की जगह समष्टि की। समष्टि जानते हैं ना आप? टोटलिटी, उसमें समाज भी शामिल है। यानी समाज का अर्थ है मनुष्यों का समाज होता है, समष्टि का अर्थ है उसमें 84 लाख योनियां शामिल है, वो खाली सोसाइटी नहीं है। ये फर्क पड़ गया ना। हम चिंता कर रहे हैं 84 लाख योनियों की, समाज की चिंता का अर्थ है मनुष्य योनि की चिंता।
तुम खाली मनुष्य योनि की चिंता नहीं कर रहे थे, 84 लाख योनियों की चिंता कर रहे थे। हम खाली जीवन की चिंता नहीं कर रहे थे, जीव की चिंता कर रहे थे। आपने ठीक कहा, जीवात्मा शब्द से ध्यान में आया। हाँ, ये 18वीं शताब्दी में सब चक्कर हमारे सिर पड़ गए। समाज क्या हुआ? देव समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, सब समाज समाज बोलने लगे। अरे भाई, हमारे यहाँ तो ब्रह्मांड शब्द है यार, समाज नहीं है। हमें तो ब्रह्मांड की चिंता है, हमारे यहाँ मनुष्य की चिंता है, पर मनुष्य 84 लाख योनियों में एक है। हमें 84 लाख योनियों का मतलब ये है पर्यावरण। हमें पशु पक्षी की भी चिंता है, हमें पेड़ पौधों की भी चिंता है, हमें नदी पर्वत की भी चिंता है। ये समाज का हिस्सा नहीं है, ये ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो हम कहाँ सोच रहे थे, और हमें अंग्रेजों ने कहाँ सोचना सिखा दिया कि समाज में सोचना और जीवन पे सोचना। चर्चा करेंगे, बड़ी लंबी चर्चाएं हैं इतिहास के मामले। 18वीं शताब्दी से पहले के साहित्य में देखना पड़ेगा कि जीवन का क्या बन रहा है, समाज का क्या बन रहा है, कहाँ से शब्द अटके हमारे ऊपर, और कैसे इन शब्दों ने हमारी व्यापक दृष्टि को सीमित कर दिया, जीव को जीवन में सीमित कर दिया, ब्रह्मांड को मनुष्य में सीमित कर दिया। सब गड़बड़ हो गया मामला। आप लोग पधारे, गोयल साहब की तरफ से मैं बुलाने वाले तो ये सबका धन्यवाद देता हूँ। और हम लोग अभी प्रतीक्षा करेंगे, फिर बैठेंगे, फिर मिलेंगे। ओम नमो भगवते।